कोरोना वायरस के चलते जहां अस्पतालों में मरीजों को बेड, ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाइयां और इंजेक्शन का अभाव हो रहा है, इसके चलते हजारों की तादाद में मरीजों की मौत भी हो रही है। लेकिन इसी बीच लगातार बीजेपी कांग्रेस के जनप्रतिनिधि एक दूसरे पर महामारी के दौर में राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले बीजेपी सांसद शंकर लालवानी ने विधायक संजय शुक्ला को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नसीहत देते हुए कहा था कि शहर में कोरोना संक्रमण अपने पैर पसारे हुए हैं, इस समय राजनीति नहीं चाहिए। वहीं इसके पलटवार में कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला ने बीजेपी जनप्रतिनिधियों के ऑक्सीजन टैंकर को घंटों रोककर पूजा पाठ और फोटो सेशन के नाम पर लेट लतीफी को लेकर कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि महामारी के दौर में इस तरह की हरकत करने में लगे हुए हैं। उन्हें मरीजों की चिंता नहीं है, जबकि ऑक्सीजन टैंकर का मुस्लिम ड्राइवर रोजा रखने के बाद भी पूरी ईमानदारी से समय पर ऑक्सीजन टैंकर लेकर इंदौर पहुंचा था। पैसे की जरूरत नहीं है, हमको ऑक्सीजन की जरूरत है। जो टैंक में फिल करने आए फिल करवाना पड़ेगा। तो मैडम परसों बड़ा टैंक आया, उसमें भी नहीं दिया आपको? नहीं, हमारे पास कोई ऑक्सीजन के लिए भैया का कहना है कि अपन बाहर से अपन खुद अगर परचेस कर सकते हैं ऑक्सीजन, तो उसके लिए भैया तैयार है। नहीं सर, एक्चुअली जो आप बोल रहे हैं एक्चुअली में जो हमारा टैंक है वो आइनॉक्स का है, उनसे हमको एनओसी मिल गई है। अगर बाहर से एक बार भरवा दें तो हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उसको रोज रिफिल कराना पड़ेगा। कोई रोज रिफिल कराने की अगर आप लोग गारंटी दे रहे हैं तो फिर हम लोग तैयार है पेशेंट लेने के लिए, क्योंकि आप एक बार भरवा देंगे, पेशेंट हमने रख लिए, फिर ऑक्सीजन टैंक हमारा खाली हो गया तो पेशेंट तो वहाँ पे हमारी आंखों के सामने अगर जान जाएगी तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी ना। हमको देखने में कितना गंदा लगेगा, क्योंकि हम पेशेंट की देखभाल के लिए हैं, उनको उनकी जान जाए उसके लिए नहीं है। तो हमको पेशेंट की सेफ्टी के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए। गवर्नमेंट से हमको यही हेल्प चाहिए कि रोज हमारा टैंक जब भी खाली हो तुरंत ऑक्सीजन रिफिल हो, तो हम पेशेंट ले सकते हैं। अब आपको हमने सारा 300 बेड का हॉस्पिटल दे के रखा है, आईसीयू दे के रखा है, बाईपैक्स हैं, एचडीयू बेड हैं, सारी फैसिलिटी है। ऑक्सीजन नहीं है तो हमारा पूरा हॉस्पिटल खाली पड़ा है। आपके नॉर्मल पेशेंट भी सफर हो रहे हैं उसकी वजह से। जो हमारे नॉर्मल 200-250 ओपीडी होती थी, रोज 8-10-12 ऑपरेशन होते थे, डिलीवरीज होती थी, वो सारे बंद हो गए क्योंकि पेशेंट नहीं आ रहे हैं। पेपर में आ गया कि आपका सेवा कुंज कोविड हो रहा है, पोर्टल पे आ गया कि सेवा कुंज 300 बेड ये कोविड हॉस्पिटल हो गया है, तो पेशेंट भी आने से डरते हैं, नॉर्मल पेशेंट। देखिए, अब ये तो मुझे लगता है कि ऐसा शब्द उनको उपयोग में नहीं करना चाहिए। और आत्मदाह अगर देखो, राजनीति करने के लिए अभी चुनाव में बहुत समय है, मैं कहने में चुनाव अभी हो नहीं रहा है, समय है। तो जब चुनाव आएंगे तब इस प्रकार की राजनीति करना चाहिए। अभी तो हम सबको मिलके इस आपदा से निपटने के लिए प्रयास करना चाहिए। लगातार ये सिर्फ टैंकों की पूजा कर रहे हैं, बर्थडे केक मना रहे हैं, और उस टैंकर को बेचारा, उस टैंकर मुस्लिम समाज का था, उसका रोज़ा होने के बावजूद बेचारा लगातार वो वहाँ से चलने के बाद पूरे रास्ते भर एक भी टोल पे नहीं रुकने दिया। पूरा आगे फ्लाइंग स्क्वाड चल रही थी, परंतु 1 घंटे सिर्फ इसलिए रुकाया गया कि हमारे इंदौर के प्रभारी महोदय आएंगे, उसका स्वागत करेंगे, उसका नारियल फोड़ेंगे। उसके बावजूद यह शहर के अंदर वो टैंक गया, उसके आधे घंटे के अंदर कई लोगों की जान चली गई। आपने देखा होगा 2 दिन के अंदर इंदौर में कम से कम 1000 लोग मर चुके हैं। मैं खुद उसका गवाह हूँ। इंदौर में एक शमशान में जाके कल मैंने रिकॉर्ड निकाला गया हूँ, और आज फिर रिकॉर्ड देखने जाऊँगा कि कल रात तक कितने लोग रात दिन जल रहे हैं, शमशानों में जल रहे हैं, कब्रिस्तान में लोग जा रहे हैं। परंतु ये लोगों को चिंता नहीं, इनको सिर्फ ये चिंता है कि भाई हमने ऑक्सीजन बुला लिया, आपने एक सिलेंडर बुलाया, आप चाहते लगातार बुलाइए, आप हेलीकॉप्टर कर रहे हैं, हवाई जहाज की व्यवस्था कर रहे हैं, मात्र 3000 इंजेक्शन आ रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में भेज रहे हैं। इंदौर के जो सबसे गरीब एमबाई के बाद नाम लिया जाता है इंदौर का क्लाथ मार्केट अस्पताल, उसको मात्र 5 इंजेक्शन दिए गए कल रात को, 5 इंजेक्शन। जो एमबाई के बाद दूसरा छोटा एमबाई किया जाता है, उसको 5 इंजेक्शन दिए गए, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। इंदौर का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, उसके अंदर नर्सों की ज़रूरत है, मेन पावर की ज़रूरत है, वो व्यवस्था नहीं हो रही है, तो राधा स्वामी में कैसी व्यवस्था होगी? सुपर स्पेशलिस्ट के अंदर जितने भी नर्सें लगेंगी या मेन पावर लगेगा, कभी सरकार उसका पैसा नहीं देगी तो उसका पैसा मैं दूंगा, मैं अपनी तरफ से करूँगा, क्योंकि इंदौर की जनता की जान जाने नहीं दूंगा मैं। ये तो लगातार कालाबाजारी, आप भी देख रहे हैं, सब दूर हो रही कालाबाजारी, इसको कोई रोकने को तैयार नहीं है। सिर्फ पेपर में सिर्फ दिखावा किया जा रहा है और कुछ नहीं जा रहा है। आम जनता गरीब को कोई व्यवस्था नहीं हो जा रही है। आम गरीब लोग बेचारे दर दर भटक रहे हैं, लाइन लगा खड़े हुए, बाहर लाशें जा रही हैं, लाशें पड़ी हुई हैं, अंदर
तक व्यवस्था नहीं है। बाहर आप जाइए अस्पताल में, मेरे हाथ दौरा करिए, मैं अभी 11:30 सुपर हॉस्पिटल जाऊँगा, मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे कि बाहर लोगों की लाइन लगी, एम्बुलेंस की लाइन लगी हुई है और मरीज को लिए नहीं जा रहा है और मेन पावर की व्यवस्था नहीं की जा रही है। और ये झूठा दावा है इनका कि राधा स्वामी में व्यवस्था कर देंगे, तो वहाँ की नर्सें कहाँ लाएंगे जो डेढ़ महीने से इंदौर के अंदर हाहाकार मचा हुआ, सुपर स्पेशलिस्ट MTH और ऐसे TV अस्पताल, वहाँ पर नर्सों की व्यवस्था नहीं है। तो राधा स्वामी में आप कैसे व्यवस्था करेंगे? आप चाहेंगे तो ये बंद कर देंगे, MBI बंद कर देंगे, ये सब कुछ बंद कर देंगे और वो चालू करेंगे सिर्फ दिखाने के लिए, मुख्यमंत्री जी को से वाई करने के लिए हम ये व्यवस्था कर रहे हैं। ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैं कोई दलगत आज घोषणा कर रहा हूँ, मैंने कैलाश जी की बड़ाई इसलिए करी कि उन्होंने व्यवस्था कराई थी, मैंने उसकी बड़ाई बताई थी। उसके बावजूद ये लोग बोल रहे हैं हम नोटंकी कर रहे हैं, नोटंकी नहीं कर रहे हैं। आम जनता की सेवा में लगे, नेतागिरी हमको करना है, तो हम बाद में कर लेंगे, बंदो भी हमको जनता की जान बचानी है और इंदौर के लिए बहुत हमको काम करना है अभी।